अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने एक सीरीज शुरू की थी कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजूहात क्या क्या हैं। हमने जो 3 चीज़ें डिस्कस की थी, एक ये थी कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर रीज़न है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का। जब तक इस मसले के ऊपर काबू नहीं पाया जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। दूसरा जो हमने इशू आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर, जो टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है उसका अनफेयर जो ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी प्रमोट हो रही है, जिसकी वजह से एक हायर टैक्स रेट्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक टैक्स बेस को बढ़ाने की बजाय जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी के ऊपर ही बोझ डाल डाल के, जिसकी वजह से इकोनॉमी का साइज स्क्वीज हो रहा था। तीसरा हमने ये इशू आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इनोवेशन का कल्चर ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रेड टेपिज्म की वजह से यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा। हम अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंपीट करने के काबिल ही नहीं रहे, हम वही कॉपी पेस्टिंग के अंदर ही चीज़ों को लेके जा रहे हैं। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इसके अंदर एक और चीज़ को ऐड करने जा रहे हैं कि चौथा बड़ा मसला जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो उसके ऊपर वो क्यों नहीं चल पा रही, क्यों नहीं वो टर्न ओवर हो पा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो मॉडर्न प्रोडक्ट्स के साथ एक्लिमेटाइज ही नहीं है। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वो टेक्नोलॉजी के अंदर की है, जबकि हम टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं। आप इसकी मिसाल ये ले लें कि पाकिस्तान सारी पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर जितनी एक्सपोर्ट करती है 25 से 30 बिलियन डॉलर, वो जर्मनी की एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी मर्सिडीज उससे 5 गुना ज्यादा सेल कर रही है। गूगल उससे 10 गुना ज्यादा उसकी सेल है, उसका रेवेन्यू है। फेसबुक का रेवेन्यू उससे 15 गुना ज्यादा है। ये चैट जीपीटी ने और ट्विटर, इन सब जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं उनका जो टोटल रेवेन्यू है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से हम वही आलू, प्याज, धनिया काश्त करके उसको एक्सपोर्ट करके हम अपने काम करना चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना चाह रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, उतनी देर तक मुमकिन नहीं है जितनी देर तक हम टेक्नोलॉजी के अंदर अब दुनिया को कंपीट नहीं करेंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जब तक वो हम लेके नहीं आएंगे उतनी देर तक हम दुनिया को कंपीट कर ही नहीं सकते। अपने रवायती सिस्टम के साथ हम उसी तरह ही लकीर पीटते रहेंगे, लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम कभी भी दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ एक वेल इक्विप्ड गवर्नमेंट मशीनरी और स्ट्रक्चर को काम करना होगा, उन्हें फैसिलिटेट करना होगा, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा ताकि जो लोग अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को, जो पाकिस्तान के रेवेन्यूज को, जो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो सारा इन्हिसार है वो टेक्सटाइल के ऊपर है। टेक्सटाइल को इंटरनेशनल मार्केट में एक झटका लगता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट फौरन से गिर जाती है। इस वजह से हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से इक्विप करना होगा कि जो दुनिया के मॉडर्न जदीद जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है हम उसका कंपीट कर सकें। अदरवाइज हम कभी भी उन दुनिया का कंपीट नहीं कर सकते। इस वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स को फौरन इस चीज़ को देखना होगा कि हम अपने टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के सिस्टम को यहाँ पे कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। नई जो हमारी कंपनीज हैं, जो नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, हम उसको किस तरह बूस्टअप कर सकते हैं, उनको किस तरह टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, किस तरह उनको मजीद सब्सिडीज दे के उनको बूस्ट कर सकते हैं ताकि वो
पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, लेटेस्ट मॉडर्न इक्विप्ड टेक्नोलॉजी लेकर आए, यहां पे बैठ के ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोर्ट करके वो पाकिस्तान के लिए भी रेवेन्यू बना सकें, यहां की इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें और पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपने रिजर्व्स को भी मेंटेन कर सके, पाकिस्तान दुनिया को कंपीट कर सके। इसके अलावा और कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता।